इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली अजमेर राजस्थान। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जो बात कही बच्चों ने सबने, ज्ञानोदय क्षेत्र तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र सुता ही है। और जब से मुनि सुब्रत नाथ भगवान आए हैं, पहला संसार का तीर्थ क्षेत्र है जो प्रतिष्ठा के पहले ही महाअतिशयकारी बन गया। जय हो। प्रतिष्ठा के पहले हर क्षेत्र प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा के बाद फिर वर्षों निकलते हैं, फिर अतिशय बनता है। ज्ञानोदय की अभी प्रतिष्ठा हुई नहीं है। और संसार का सबसे बड़ा अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र इस समय ज्ञानोदय तीर्थ है। संसार का कह रहा हूं अतिशय में, क्योंकि सबसे बड़ी ऊर्जा और शक्तिमान भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में विराजमान। आज संसार की जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियों से शक्तिमान, ऊर्जावान, अतिशयकारी मूर्ति इस समय ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है। और जब संसार की सबसे बड़ी अतिशयकारी एनर्जी वाली मूर्ति है और उस मूर्ति की तुम सेवा करते हो, तो इसे यानी इतना कि संसार की सारी मूर्तियों की सेवा करना और ज्ञानोदय की एक मुनि सुब्रत नाथ की सेवा करना बराबर है। जय हो। संसार में जितनी मूर्तियां हैं सबकी सेवा एक तरफ निकाल लीजिए और ज्ञानोदय की अकेली मूर्ति की सेवा। सारी मूर्तियों पर अभिषेक करना संसार में और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति का अभिषेक, सारे तीर्थ क्षेत्रों की शांति धारा करना और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ भगवान की शांति धारा करना, ये कितना बड़ा महान अतिशय। यानी सबसे ज्यादा ताकत एनर्जी उसके पास है। सारे तीर्थों की मूर्ति की शांति धारा कर ली, सारे तीर्थों, और एक शांति धारा मुनि सुब्रत नाथ ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली अजमेर की तो वो उसकी बराबर की ताकत रखती है, बल्कि उससे भी कई गुनी ताकत रखती है। आने वाली 24 जून और 25 जून दिन शनिवार और रविवार भूगर्भ प्रकटित विघ्नहर देवादिदेव 1008 मुनिश्रुतनाथ भगवान साथ में 51 जिनवित्माओं को विराजमान हुए ज्ञानोदय में 2000 दिन पूरे हो रहे हैं। आइए हम अपना सौभाग्य जगाते हैं, आपका पुण्य आपको बुला रहा है। प्रत्येक जिन प्रतिमाओं का 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य, साथ ही साथ महाशांति धारा करने का सौभाग्य, 11,000 की राशि पे आप शांति धारा कर पाएंगे। साथ ही साथ एक विघ्नहर मुनिश्रुतनाथ रिद्धि सिद्धि महामांगलिक कलश विराजमान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, जो आपको अगले 100वें दिन प्राप्त होगा। ऐसा महामहोत्सव आपके जीवन में प्रथम बार आ रहा है। हजारों नहीं लाखों लोगों के कष्ट हरण करने वाले, दुख दूर करने वाले और मंगल करने वाले ऐसे विघ्नहर मुनिश्रुतनाथ भगवान के समोसण में आए। 24 जून और 25 जून को अपने जीवन को मंगलकारी बनाएं। एक कलश जरूर स्थापना करें 11,000 की राशि के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, ऐश्वर्यता, परिवार में एकता और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर, समस्त प्रकार के कष्ट दूर हों। ऐसा कलश 11,000 की राशि में विराजमान करके जाएं और अगले 100वें दिन अपने घर लेकर के जाएं वह रिद्धि सिद्धि कलश, और उसी 11,000 की राशि के माध्यम से आपको शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ऐसा मंगल अवसर आपके जीवन में आया है। अपने सौभाग्य को बढ़ाएं, अपने पुण्य को बढ़ाएं और जीवन में मंगलमय लाएं। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जन चित्तीसा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवाद रूपकै स्नप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वान् सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। सकल भुवननाथं तब जनेन्द्रं सुरेन्द्रै रविष्माप्तम स्नातकम स्नापय अद्विश्वाराविन्द्रा प्रधातु भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि
वीरांतान् जलनिस्नापमिति सा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलनिस्नापमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम सम शम तम तम बम बम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रवय नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां पापम खंड खंड जय दय 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 भज भज ओम नमो अरम झम झीम छीमे हमें समय झमे बम यह सा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छम छा छीम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं नोम रह द्राम द्रीं द्राव द्रव नोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान श्रेष्ठ श्रीमान सुभाष चंद्र जी सरोज रेणु अंजलि आरती आरव कुमम कमल सिद्धेवा सान्वित सोनीपत निवास समस्त श्रेष्ठ श्रीमान राजेंद्र कुमार श्रीमती सुनीता जी रोहित जी पूनम जी अनुभव जी तनु जी परव जी दीवान जी कीर्ति जीवान जी रामपुरा मैदान सारनपुर निवास पदमचंद जी श्रीमती कल्पना जी पंकज जी ऋचा जी पवन जी सोनल जी प्रखर जी प्रियल जी प्रशम जी प्राकृत जी भोपाल निवास नोएडा प्रवास समस्त श्रेष्ठ श्रीमती रजनी जैन शिक्षिका पद के लिए स्थायी नियुक्ति के मंगल कामना दिल्ली निवास रजनी जी के लिए बहुत बहुत मंगल सुना शबिता जी अशोक कुमार जी पांडा समस्त परिवार के संजन बिहार तारा देवी जी काला पत्नी प्रकाशन जी काला पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद निवासना नीता जी पत्नी सुनील कुमार जी संस्कार जी राधवगढ़ गुना निवासना हेमा देवी जी पाटनी पत्नी विजय कुमार जी सिल्की जी अंकित जी संचित जी पाटनी समस्त पर बीरभूम पश्चिम बंगाल निवासना पुष्पदेवी गौतम कुमार जी गौरव जी विधि जी रिद्धि जी मयंक जी सुबित जी झांझर पर जयपुर निवासना नीलम सिंह मुकेश जी सिंह देवास निवासना समस्त परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान निमित्त जैन जन्मदेश पर बमल चंद जी वंदना जी नितेश जी निवाली जी नवनीत जी शिल्पा जी नमन जी नयना जी पुलक जी वर्धन जी जयश्री जी उत्कर्ष जी निलसी जी समस्त परिवार पुणे निवास में उपस्थित समस्त श्रावण परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग समस्त परिवार की मंगल भावना शुभकामना अस्माकं समस्त श्री शांति सर्वेशा श्री शांति भट्टार पद पद सदर सदर में श्री बल समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दुष्टहिता षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्त है परमेष्ठी पवित्र समिज्ञा सुनिश्चित बुद्धा परमात्मा परम सुखा तिलकुमयी व्याप्तान संसार चक्र परमद्राय आनंद ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदा तिलोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे पड़ा मंडल मंडल शाखा साभा श्राविका प्रमुख चतुर्थ शंकु विनाशना घाती कर्म शंकर आजराय वाया सर्वेशा व्यादम ग्रंथोषी नाम से पुनः प्रसादातरा सर्वेशा शोकानाम तो स्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो भगवते श्रीमते प्रेक्षण सिद्धोष्कम सद्य मुदे नमः शांतिनाथ शांतिग्रह सब विघ्न प्रणाश सर्वरूप सर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृद्र विनाश सर्वाधिष्ठानिग्रह ओम राम ह्रीं रूम ब्रह्मराज या उषा अरमा सर्वेशा सर्वं शांतिं कुरु सर्वेशा सब तुष्टिं कुरु सर्वेशा सर्वपुष्टिं कुरु स्वाम ओम ह्रीं सर्वेशा अस्मभ्यं श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान सुभाष जी सरोज रेणु अंजलि आरती आरव कुमम कमल सिद्धिवा सान्वी आरती सोनीपत निवासना समस्त परिवार श्रेष्ठ श्रीमान पदम चंद जैन श्रीमती कल्पना जैन पंकज जैन ऋचा जैन पवन जैन सोनल जैन प्रखर जैन प्रियल जैन प्रशम जैन प्रखर जैन भोपाल निवास समस्त श्रेष्ठ श्रीमान राजेंद्र कुमार जी श्रीमती सुनीता जी रोहित जी पूनम जी अनुभव जी तनु जी परु जी दिवान जी कीर्ति जीवान जी रामपुरा मनिहार सारनपुर निवास श्रेष्ठ श्रीमती रजनी जैन शिक्षिका पद हेतु मंगल कामना शुभकामना नियुक्ति हेतु मंगल भावना शुभम दिल्ली निवासना श्रेष्ठ सविता जी अशोक जी पांडे परिवार के संजय बयान तारा देवी जी काला पत्नी प्रकाशन जी काला पश्चिम बंगाल निवासना नीता जी पत्नी सुनील जी जैन संस्कार जैन समस्त पर राधवगढ़ गुना निवासना हेमा देवी पत्नी पत्नी विजय कुमार जी जैन पाटनी सिल्की अंकित संचित समस्त पाटनी परिवार बीरभूम पर पश्चिम बंगाल पश्चिम पुष्पा देवी जैन गौतम कुमार जी गौरव जी विधि जी रिद्धि जी मयंक जी सुबित जी झांझी पर जयपुर निवास मुकेश जी नीलम जी सिंह समस्त परिवार देवास निवासना निमित्त जैन जन्मदेश पर विमल जी वंदना जी नितेश जी निवाली जी नवनीत जी शिल्पा जी नमन जी नयना जी पुलक जी वर्धन जी जयश्री जी उत्कर्ष जी निलसी जी समस्त समस्त तीर्थरक्षक समस्त गोरक्षक समस्त विधानकर्ता ज्ञानोदय क्षेत्र कमेटी समस्त परिवार अध्यक्ष मधु ज्ञानोदय महामंत्री ज्ञानोदय कोषाध्यक्ष आदि समस्त परिवार मंगल कामना और शुभकामना प्रेषित करते हैं जिनका जन्म उनके लिए शुभकामना जिनकी विवाह वर्षगांठ उनके लिए शुभकामना किसी परिवार में कोई रोगी है दुखी है किसी प्रकार से कष्ट में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना शुभकामना जो भी टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञानोदय की शांति समस्त परिवार के लिए मंगल भावना और शुभकामना आयुर्बल्य विलासम सकल सुखफलगत नल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मोपनयत नोच्वत्कीर्तिम सद्यम प्रद्यम समृद्धिम प्रतुर्तरणि स्मितुच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितुर्जक्ताम उत्तमा शांतिदाराम 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 शंभोजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य नष्टस्य पुरस्य राज्ञा
करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं स्वातम छत्रत्रम स्थापयामि। ओम ह्रीं स्वतते छत्र चमरद्यम स्थापयामि। ओम ह्रीं अभिषेकांते विश्वादि वीरंतवन अर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वा। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांति दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं देवादि 1000 विघ्न मुषदा श्री शांति कुंतना जनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रूम श्री अष्टोत्तर शताचार प्रतस्मणि संत श्रेयोमणि श्री विवेक सागर जी महामंदिर समस्त राजक चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। जैन दर्शन में आत्मकल्याण के बाद जहां कही जाती है, और आत्मकल्याण के बाद भी इसलिए कही जाती है कि स्वभाव वस्तु का प्राकृतिक होता है, और जब प्रकृति के अनुसार अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है वहीं आत्महित की बात कही जाती है। संपूर्ण नारेली क्षेत्र उसी प्रकार से आत्महित करने का एक साधन प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जहां मन को एकाग्र करने का एक अच्छा अवसर और स्थान है, जहां आत्मीय आनंद को प्राप्त करने के लिए मनोरम स्थल है। क्योंकि जब आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है तो व्यक्ति संसार की सारी अनेक विकल्पों को भूल जाया करता है, और जब तक आत्मीय आनंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक संसार के अनेक विकल्प उस आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता रहता है। किसके लिए करते विकल्प? आनंद प्राप्त करने के लिए। वो आनंद किसका हो? वैसे तो जनरल आदमी आनंद प्राप्त करने के लिए किसके लिए? सांसारिक वस्तुओं में आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन वो सांसारिक वस्तुओं में आनंद की अनुभूति नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं में तो मजा तो आ सकता है, क्यों भाई? सांसारिक वस्तुओं में मजा तो आ सकता है, सांसारिक वस्तुओं में कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति तो जब आत्मीय सुख की अनुभूति होती है तभी आत्मा आनंद की अनुभूति होती है। और जब वो प्रकृति के अनुसार व्यक्ति की भावनाएं निर्मित होती हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जिस दो वस्तुएं होती हैं, एक तो रसमलाई एवं मालपुए होते हैं, या रसमलाई देख लीजिए। एक मिश्री होती है। रसमलाई भी मीठी होती है और मिश्री भी मीठी होती है। दोनों मीठी होती हैं, लेकिन रसमलाई को जब मीठा होना होता है तब वह दूसरे का सहयोग मांगती है। बिना दूसरे के सहयोग के बिना रसमलाई कभी नहीं होती है। लेकिन मिश्री दूसरे का सहयोग नहीं मांगती मीठापन दर्शाने के लिए, वो अपने आप में मीठी होती है। रसमलाई के जिन अंशों में मीठा बन जाएगा उन्हीं अंशों में मीठी लगेगी, लेकिन मिश्री का कोई भी अंश ऐसा नहीं होता है कि जो मीठा ना होता हो। ऐसे ही संसार का जो मजा है वह तो दूसरी वस्तु के माध्यम से ही आता है। जब तक दूसरी वस्तुओं का सहयोग नहीं होता है तब तक संसार का मजा, और जैसी जैसी वस्तुएं समायोजित होती हैं वैसा वैसा तुम्हें मजा भी आता है। लेकिन मिश्री जैसा आत्मीय आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वस्तु के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वो वस्तु आत्मा के आनंद में तो अपने आप में अकेलापन नहीं होता है, जो स्वयं में ही निर्धारित होता है, स्वयं में ही मौजूद होता है। और स्वयं का रस जब स्वयं में आता है
तो आनंद की अनुभूति अलग ही हुआ करती है। तो ऐसे ही इस प्राकृतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं मजा लेने के लिए, पिकनिक की, घूमे, अरे बहुत मजा आया था, हम कहाँ गए थे, वहां गए थे, बहुत मजा आया। लेकिन आत्मा की आनंद की अनुभूति तो वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ करके चल रहा है, जिसे अपने मना स्थिति में अनूठा आत्मरस आ रहा है, जिसे जिनेन्द्र भगवान के गुणों में रस आ रहा है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिनेन्द्र भगवान के जो गुण हैं वह आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को उत्तम बनाने के लिए साधन है। बिना जिनेन्द्र भगवान के गुणों का रस लिए बिना श्रेष्ठ आत्मा के आनंद के रस की प्राप्ति होती नहीं है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति रस में जो डूबता है वहां व्यक्ति ही अपने कर्मों की नजरा कर पाता है। जिनेन्द्र पंचम काल है, इस पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के बिना, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के बिना वो पुण्य की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती है। जितना भी पुण्य का साधन प्राप्त हो रहा है वो सब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो रहा है। पाप कर्मों का यदि पलायन होता है तो पाप कर्मों का पलायन भी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ही होता है। इसलिए बंधो, इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जहां जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने का अनुपम अवसर प्राप्त होता है, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिन वंदनायाम तुल्यम अन्यम किमपि न विद्यते। इसी प्राकृतिक मनोहर स्थान को पाकर के जहां जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने का दुर्लभ अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा हो, इससे ज्यादा और क्या हमारे सौभाग्य की बात हो सकती है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वंदना के समान संसार में अन्य कोई भी पुण्य का साधन नहीं है, पाप निर्जला का स्थान नहीं है। इसलिए अपने आप को मिश्री जैसे भाव बना करके जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में दत्त चित्त होकर के एकाग्र मना लगना चाहिए। उससे ही हमें जीवन के अनुपम आनंद की अनुभूति होगी और वह आनंद की अनुभूति में जिनेन्द्र भगवान के गुण ही हितग्राही है। उससे ही हमारे आत्मा का हित सर्वोपरि है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान।